आरक्षण समाप्ति की जो चिंगारी समाज में भड़की, बहुत ही अच्छा लगा कि तमाम ऐसे संगठन, तमाम ऐसे दल, तमाम सवर्ण समाज के लोग आरक्षण को समाप्त करने के लिए आगे आ गए। बहुत ही हर्ष का विषय है ये, लेकिन उसी में दुख होता है कि जब कोई अपने रास्ते से भटक जाता है, मंजिल सामने दिख रही हो और वो गलियारा की तरफ घूम जाता है। आज हमने सोशल मीडिया पे ऐसे ही एक सामाजिक जिम्मेदार का वक्तव्य सुना कि जिन्होंने EWS को लेकर के अपने कुछ मंशा जाहिर की है। मैं उनकी बातों का खंडन करता हूं और उनको और समाज को, मैं दोनों को ये संदेश देना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ सवर्ण समाज को संदेश दिया था, लेकिन मैं दोनों को संदेश दे रहा हूं कि सवर्ण समाज ने तो कभी आरक्षण की मांग की ही नहीं है। एक भी आंदोलन, एक भी ज्ञापन, एक भी मांग पत्र कहीं आप नहीं पेश कर पाएंगे कि जहां सवर्ण समाज ने यह कहते हुए दिया हो या किया हो कि हमको आरक्षण चाहिए। सवर्ण समाज अपने मेहनत पे भरोसा करता है, वो किसी से भीख नहीं मांगता है। और आप कहते हो कि EWS मिल गया है, 10% आरक्षण मिल गया है। सवर्ण समाज पूर्ण रूप से आरक्षण समाप्ति की मांग करता है। RPI पूर्ण रूप से इस देश से आरक्षण शब्द को समाप्त करने की मांग करता है। आरक्षण शब्द ही अपने आप में एक घातक शब्द है और एक कैंसर जैसा रोग है। हम तो कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है कि आपने EWS में 5 वर्ष की उम्र अधिक बढ़ाने की बात कही है। मैं कहता हूं कि 59 वर्ष तक फॉर्म भरने का अधिकार होना चाहिए, और वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो तब तक फॉर्म भर सकता है, तब तक परीक्षाएं दे सकता है, तब तक प्रतियोगी परीक्षाओं को बीट कर सकता है जब तक उसमें क्षमता है। अगर सरकार सेवानिवृत्ति की अवधि 60 वर्ष निर्धारित करती है तो हमें क्या दिक्कत है 59 वर्ष तक कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दे। अगर उसमें क्षमता होगा, उस चयन समिति की हर पैरामीटर को अगर वो पूरा कर पाएगा तो देश की सेवा करेगा। हमारे लिए गर्व की बात होगी कि मात्र 1 वर्ष भी अगर वो दे पाता है, एक योग्य व्यक्ति देश को अगर एक वर्ष भी दे पाता है तो ये कम नहीं होगा। RPI तो मांग करती है कि आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। EWS की बात आप करते हो, EWS को तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए इसी आरक्षण के साथ, क्योंकि इसी EWS का नाम लेके वो आरक्षण वर्ग की जो मलाई काट चुके हैं, वो भांत भांत के बातें करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि आपने 10% EWS ले लिया है। ये निरंतर गलत है। यह भी समाप्त होना चाहिए और वो भी समाप्त होना चाहिए। सारी आरक्षण व्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए और प्रतियोगी परीक्षा में फॉर्म डालने का कोई भी शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाना चाहिए। जब चयन समिति चयन कर ले, जो लोग चयनित हों, बोर्ड का जो खर्च आ रहा हो, उन चयनित लोगों के वेतन से धीरे धीरे करके उसकी प्रतिपूर्ति करना चाहिए। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। ना करने का एक कारण होता है कि उनको चयन करना नहीं है, उनको किसी न किसी सिस्टम में उलझा देना है, तो पैसा कहाँ से आएगा, इस बात का डर रहता है उनको। इसलिए शुल्क उसी समय ले लेते हैं और बाद में मामले को जाकर कोर्ट कचहरी में उलझा देते हैं। बच्चा फॉर्म भर के भूल जाता है कि हमने कोई फॉर्म भी डाला है। RPI की साफ साफ मांगे हैं और बिल्कुल स्पष्ट संदेश है सवर्ण समाज को कि EWS भी समाप्त होना चाहिए, 27% वो भी आरक्षण समाप्त होना चाहिए और देश से आरक्षण शब्द को समाप्त कर देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा
में फॉर्म भरने का कोई समय अवधि निर्धारित नहीं होना चाहिए। अगर सेवानिवृत्ति 60 वर्ष है तो 60 वर्ष तक वो फॉर्म भरे। अगर वो योग्य होगा तो देश की सेवा करेगा। और शुल्क जो हो, एक समान शुल्क की बात करते हैं, हम कहते हैं शुल्क भी नहीं लगनी चाहिए, शुल्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा उनके वेतन से धीरे धीरे करके जो भी खर्च आते हैं उसको काट लेना चाहिए। बस इतना ही कहना है। और सवर्ण समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग ध्यान दीजिए, जगिए, आरक्षण के खिलाफ रहिए, जरा सा भी आरक्षण की बात ना कीजिए। अगर जरा सी भी बात करेंगे आप 10%, 5%, 15% की बात करेंगे तो एक तरह से समझ लीजिए कि कैंसर होगा। आने वाले समय में ये भयावह रूप फिर से लेगा। आप आरक्षण समाप्ति की बात कीजिए, हम भी आरक्षण समाप्ति की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।